कहते हैं क्यों एससी एसटी को ज्यादा सुविधा दी जाती है, क्यों रिजर्वेशन बना और क्यों एक समाज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन सच ये है कि ये आज की कहानी नहीं, ये सदियों का हिसाब है। वो जख्म आज नहीं लगे, बहुत पहले लगे थे, जब समाज दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा जिसने अपने आप को ऊंचा मान लिया और दूसरा जिसे सिर्फ जन्म के कारण नीचा समझकर दरवाजों के बाहर खड़ा किया गया। स्कूल से लेकर मंदिर तक, पानी से लेकर सम्मान तक, जहां जहां इंसानियत की जरूरत थी वहां वहां अपमान लिखा गया। और हाँ, यही वही दर्द था जिसने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजबूर किया कि वे एक ऐसा सिस्टम बनाए जो उन लोगों को सुरक्षा दे जिनसे समाज ने सदियों तक बराबरी छीन रखी थी। और जब सदियों बाद वो ताले टूटे तो शिकायतें शुरू हो गई। लोग कहने लगे हमारा हक छीन लिया गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सदियों तक जिन लोगों को मौका नहीं दिया गया उसका हिसाब कौन देगा। एससी एसटी एक्ट और आरक्षण किसी का हिस्सा छीनने के लिए नहीं बने थे। ये उन लोगों के लिए थे जिनके पास पीढ़ियों तक अवसर नाम की चीज ही नहीं थी। जब समाज ने दरवाजे बंद किए तब बाबा साहेब को वो दरवाजे संविधान से खोलने पड़े, क्योंकि अगर वे न करते तो बराबरी आज भी सिर्फ किताबों में रहती। कानून इसलिए आया क्योंकि इतिहास में दर्द था, और दर्द जब गहरा होता है तो सिर्फ शब्द नहीं, सुरक्षा चाहिए होती है। दीपा फूजी कहता है यह इंसाफ का कानून किसी का हक छीनने नहीं बल्कि छिना हुआ हक लौटाने आया था। आज जो बराबरी दिखती है वो किसी दया का नतीजा नहीं, ये संघर्ष की जीत है। वो जीत जिसने एक माँ को पहली बार डर की जगह उम्मीद दी, जिसने एक बेटे को पहली बार ऑफिस में साहब के बराबर खड़ा किया, और जिसने एक पूरे समाज को पहली बार ये कहने का हक दिया कि इंसान होना कोई सुविधा नहीं, मूल अधिकार है। इसलिए मत पूछो कि किसका हक छीना गया। पूछना हो तो ये पूछो कि इतिहास में किसका हक कभी दिया ही नहीं गया। आज जो किसी को मिल रहा है वो उनका नहीं, उनके पुरखों का छिना हुआ अधिकार है जो पहली बार लौटाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।